जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको ईसीसी फैमिली पेज पे मिल जाएंगी। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं। आज की इस वीडियो में हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के जो एडमिशंस होने हैं सेशन 2024-25 में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के सीयूटी यूजी के तहत और नॉन सीयूटी यूजी के तहत जो भी एडमिशंस होने हैं उनसे जुड़े हुए आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों के हम जवाब देंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि आपको एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा या नहीं भरना होगा, कब से एडमिशन होगा, क्या एडमिशन की डेट तो नहीं निकल गई है, एंट्रेंस होगा, क्या होगा, सारे जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो देखिए, ईसीसी सीयूटी और नॉन सीयूटी दो तरह से एडमिशन ले रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के। जिन छात्रों ने सीयूटी दिया हुआ है सीयूटी यूजी, उनके एडमिशन सीयूटी यूजी के तहत होंगे। जिन छात्रों ने सीयूटी नहीं दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन छात्रों ने सीयूटी नहीं दिया है सिर्फ उन छात्रों के लिए इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में नॉन सीयूटी के एडमिशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। क्या क्या है आगे हम दिखाएंगे, एक एक चीज के बारीकी से ध्यान से देखिएगा तथा ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा। तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के सेशन 2024-25 के एडमिशन टू टाइप से होंगे, सीयूटी यूजी 2024 के तहत और नॉन सीयूटी यूजी 2024 के तहत। देखिए प्रोसेस क्या है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। देखिए सब क्वेश्चंस क्या क्या उठ रहे हैं आपके मन में। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहा है कि ईसीसी में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के जो एडमिशन सेशन 2024-25 में कैसे होंगे, सीयूटी के तहत होंगे या नॉन सीयूटी के तहत होंगे। तो देखिए जिन छात्रों ने सीयूटी दिया है उनका सीयूटी के तहत होगा, जिन छात्रों ने सीयूटी नहीं दिया है उन लोगों के लिए बची हुई सीटों पर नॉन सीयूटी के तहत होंगे। प्रियोरिटी सीयूटी यूजी वाले छात्रों को दी जाएगी। यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, अगर आपने सीयूटी दिया हुआ है तो आप सीयूटी का फॉर्म जरूर भरें, सीयूटी यानी ये एयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए ईसीसी में जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के कोर्स हैं, बिना सीयूटी के एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए बिना सीयूटी के एडमिशन सिर्फ तभी होगा जब सीटें बची होंगी, यानी बिना सीयूटी, अगर आपने सीयूटी नहीं दिया है तो एडमिशन आपका तभी होगा जब सीयूटी के बच्चे एडमिशन ले लेंगे और सीटें बची हुई होंगी। तो ये थी ईसीसी में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये होगा कि कॉलेज आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की जो एडमिशन प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसीजर, वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको सही समय पर मिल जाएगी। आप परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इस बात को ध्यान दे लीजिए। देखिए यदि आपको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपने सीयूटी यूजी अगर आपने दिया है तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो सीयूटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फेज 1 और फेज 2 ये आपको भरना होगा। ये देखिए मैंने आपको ये बता दिया, थ्रू सीयूटी यूजी 2024। ईसीसी में प्रवेश के इच्छुक सभी छात्रों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी, जो भी छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी को अगर उन्होंने सीयूटी दिया हुआ है, सीयूटी के तहत एडमिशन लेना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फेज 1 और फेज 2, दो प्रकार से फॉर्म है, फेज 1 और फेज 2, उस दोनों फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है। फेज 1 फेज 2 हम आगे आपको दिखा देंगे कैसे, फेज 1 फेज 2 दोनों भरना बहुत जरूरी है। देखिए यदि किसी छात्र ने सीयूटी यूजी 2024 दिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पंजीकरण फॉर्म नहीं भरता, यानी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वह नहीं भरता है, तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के पास डाटा वही आएगा जो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पंजीकरण फॉर्म में फिलअप किया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पंजीकरण फॉर्म का जो पूरा डाटा होगा वो एयू इविंग क्रिश्चियन कॉलेज को भेजेगा, तभी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो ध्यान दीजिए, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए में एडमिशन तभी होंगे जब आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीयूटी यूजी का पंजीकरण फॉर्म भरा होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पंजीकरण फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त निर्धारित की गई है। 20 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज 1 और फेज 2 दोनों को फिलअप कर देना है। इसके बाद उम्मीद है अब कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी और एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी।
इसके बाद देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा मेरिट जारी करने के बाद ईसीसी में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ होगी। देखिए जब भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा मेरिट जारी कर दी जाएगी उसी के 2 या 3 दिन बाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा भी प्रवेश की प्रक्रियाएं आरंभ कर दी जाएंगी। देखिए कोई भी समस्या होती है आप तो ईसीसी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर वहां पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप हमसे 8840468907 पे संपर्क कर सकते हैं कॉल करके। उम्मीद है सारे सवालों का जवाब मैं आपके दूंगा। देखिए दूसरा ये कि नॉन सीयूटी के तहत एडमिशन कैसे होंगे ईसीसी में। तो देखिए ईसीसी ने इस बार नॉन सीयूटी के तहत भी एडमिशन लेने का फैसला किया है। अगर बची हुई सीटों पर, सिर्फ बची हुई सीटों पर होंगे एडमिशन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिन छात्रों ने सीयूटी यूजी 2024 नहीं दिया है, यहाँ पर वो लोग ही अप्लाई करेंगे जिन्होंने नॉन सीयूटी मतलब सीयूटी यूजी 2024 नहीं दिया है। अर्थात नॉन सीयूटी के छात्रों के लिए ईसीसी द्वारा जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ईसीसी में जो नॉन सीयूटी के एडमिशंस होने हैं वो सीयूटी के बाद मतलब सीयूटी यूजी के एडमिशंस जब हो जाएंगे उसके बाद जो बची हुई सीट्स होंगी उन पर 12th की मेरिट के आधार पर होंगे। आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि नॉन सीयूटी के एडमिशन किस बेस पर होंगे, तो देखिए 12th की मेरिट के आधार पर होंगे और बची हुई सीटों पर होंगे। सीयूटी यूजी के बाद जो भी सीटें बची होंगी उन्हीं सीटों पर 12th की मेरिट के आधार पर आपके नॉन सीयूटी के एडमिशंस होंगे। तो ये था आपका सीयूटी यूजी। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पंजीकरण फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पंजीकरण फॉर्म कैसे भरना है। देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सीयूटी यूजी की रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको 2 कॉलम मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। न्यू रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रक्रियाएं होंगी ये देखिए, आपको अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालना है। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने की देखिए जो डेट थी वो 20 जुलाई थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। 20 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए पूरा आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करेंगे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एक क्रिएट करेंगे, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो लॉगिन करने के बाद जब आप फेज 1 न्यू रजिस्ट्रेशन का है और फेज 2 लॉगिन करने के बाद आपका फीस पेमेंट वाला फेज 2 है। तो फेज 1 और फेज 2 दोनों को कंप्लीट करना है। देखिए जब आप फेज 2 कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जिसमें आपका यहाँ पर वेलकम टू आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो भी होगा आपका। फिर जिस कोर्स में आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया है उसका फॉर्म नंबर होगा, जिस कोर्स को आपने चूज किया होगा। जैसे इस बच्चे ने किया है बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप को। फिर आपका डेट होगा, स्टेटस देखिए आपका दिखाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड, अगर आपने कर दिया है। यहाँ से आप अपना प्रिंट फॉर्म कर लेते हैं, आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको सामने। ये आपका रजिस्ट्रेशन फुली कंप्लीटेड हो जाएगा। इस कंप्लीटेड के बाद जब भी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद एयू अपनी कट ऑफ निकालेगा, उसके बाद ईसीसी में सारे एडमिशन होंगे। तो ये था सीयूटी यूजी के तहत। अब हम देख लेते हैं नॉन सीयूटी का क्या। देखिए सीयूटी यूजी का आगे क्या होगा, आप लोग परेशान मत होइए। सीयूटी यूजी के लिए सिर्फ आपको एयू का रजिस्ट्रेशन बस अभी करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अभी अगर आपने एयू रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको शांति से बैठना है बस। नॉन सीयूटी वाले जिन्होंने सीयूटी नहीं दिया है उनका एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या है, कैसे करना है, ये देखिए पूरा वीडियो बना हुआ है, इसको आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ecc-prayagraj.org। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ecc-prayagraj.org की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पर ecc-prayagraj.org देखिए, इसमें आपको क्लिक हियर टू एक्सेस द एडमिशन पोर्टल फॉर सेशन 2024-25 में जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नॉन सीयूटी कैंडिडेट 2024। जिन छात्रों ने सीयूटी यूजी नहीं दिया है उन छात्रों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ स्ट्रीम, बीएससी बायो स्ट्रीम, बीसीए इन सब में एडमिशंस के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 15 जुलाई से ओपन है, तो फॉर्म को आप जाकर फिल कर दीजिए। फॉर्म का प्रोसेस क्या है मैंने वीडियो में बताया है, आप वीडियो को उसको देख लीजिएगा। ये था आपका नॉन सीयूटी वाला। यहीं पर आपका जब सीयूटी यूजी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर एक पोर्टल और बढ़ जाएगा और सीयूटी यूजी के तहत काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जब भी होगी वो आपको बता दिया जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, काउंसलिंग आपकी पूर्णतः ऑनलाइन होगी, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से जो भी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन ही होगी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इस बात को ध्यान दे लीजिए। नॉन सीईटी एडमिशन कब से क्या प्रोसेस है मैंने बता ही दिया। एसीसी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जरूरी है, नहीं बिल्कुल भरना जरूरी है। अगर आपने सीईटी दिया है तो सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एयू का भरना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ईसीसी में काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, कोई भी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में नहीं होगी। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, इमिग्रेशन कॉलेज के ऑफिशियल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, टोटल ऑफिशियल वेबसाइट में होगा। मैं आपको हर पल सूचित करता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप सभी का एक डाउट्स और है, किस प्रोग्राम वाइज कैलकुलेशन कैसे होना है। तो देखिए ईसीसी में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए है, तो मैं बीएससी बीकॉम का, ठीक है, बीकॉम में आपके लैंग्वेज जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है, और अकाउंटेंसी जो नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर होगा वो इन तीनों का काउंट होगा। उसके बाद बीएससी बायो में आपके 2 डोमेन जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, बीएससी मैथ में भी आपके 2 डोमेन जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, के बाद बीए में आपके 2 डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, इन सब के आपके नंबर काउंट होंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फीस स्ट्रक्चर को लेके आएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको सारी अपडेट सही समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।